Manny from Manny Gaming and Tutorials, and this could be the most important video that you have watched in a very long time, and I can guarantee you that. तो please वीडियो को आखिरी तक देखना. Please watch this video till the end, and please drop a like and do subscribe. मतलब कर देना यार, क्या है, अगर तुम्हें हेल्पफुल लगे तो कर देना. Please drop a like and do subscribe if you found this video helpful, and share it with your family and friends because it is family friendly, unlike my gaming videos which is not. So कर दो यार, इंग्लिश में बोल दिया. 15 minutes to become a computer expert. सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ. आप कोई भी एरर ठीक कर लोगे, बस वीडियो आखिरी तक देख लो. मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग पीसी एरर्स विल बी सॉल्व्ड. जो आता है ना एरर लिख के या ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, कर लोगे. बता रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कर लोगे. आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट कंप्यूटर एक्सपर्ट्स डू नॉट वांट यू टू नो. ओके, वेल इट कैन बी द एग्जैक्ट अपोजिट सो दैट देयर लाइफ्स बिकम मच ईजियर. तो मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स शायद आपको उन्हें प्रॉब्लम हो अगर आपको पता चल जाए, या शायद उन्हें प्रॉब्लम ना हो आपको पता चले. देखो दोनों में उनका, एक में नुकसान भी है, एक में प्रॉफिट भी है. तो मैं बता रहा हूँ कैसे. देखो अगर आपको पता चल जाएगा तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, तो उनकी लाइवलीहुड पे लात पड़ेगी. अगर आपको नहीं पता तो आप उनका दिमाग चाटोगे, भैया विंडोज़ नहीं इंस्टॉल हो रही, भैया एरर आ गया, भैया ड्राइवर नहीं इंस्टॉल हो रहे, तो दिमाग ख़राब होगा. तो दोनों में ही है, खुद डिसाइड कर लो. मगर वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ टिक टू द एंड. The art of fixing any PC problem even if you have no idea how. Stick around because this video will solve 90% of your problems, of your tech problems. 90% of your tech problems, relationship वाली problem ठीक नहीं होगी इससे. First thing first, computer experts are no wizards. देखो computer experts हैं, जादूगर तो है नहीं, जादू की छड़ी घुमाई कंप्यूटर ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता. कंप्यूटर एक्सपर्ट्स कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं यार, जादूगर नहीं है. कभी कभी अटक जाते हैं वो भी, गाली मत दिया करो. दे डू नॉट हैव ऑल द सॉल्यूशंस बट स्टिल मैनेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. मगर उनके पास सारी चीज़ के सॉल्यूशन नहीं होते. दे डू नॉट नो एवरी सिंगल एरर कोड या फिर उसका क्या मतलब होता है. दे डू नॉट नो दैट. ठीक है ना, उन्हें नहीं पता सारे एरर कोड्स के मतलब. उनके पास डिक्शनरी भी नहीं होती एरर कोड्स की, और वो ऐसी होती भी नहीं है कोई कि इस एरर कोड का मतलब क्या होता है या क्या करना है इसमें. मगर फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज दे नो दीज थिंग्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. पहला, द आर्ट ऑफ गूगलिंग इज फेमिलियर टू एवरीवन. वेल द आर्ट ऑफ गूगलिंग इज फेमिलियर टू एवरीवन. सबको पता है आजकल तो जुकाम होने भी बच्चे गूगल कर लेते हैं. तो but the most important thing is what specifically the problem is and what exact thing you have to google. आपको पता होना चाहिए आप क्या गूगल कर रहे हो. समझ गए ना. देखो एरर कोड का मतलब या उसको कैसे किस फॉर्मेट में गूगल करना है ये मैं आपको बताऊंगा. यू हैव टू एग्जैक्टली नो. मगर क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन में एक ही एरर आ सकता है, एरर इतने ये तो मगर उनके सबके प्रॉब्लम सेम नहीं होते. एडिटिंग सॉफ्टवेयर और पेंट के सबके प्रॉब्लम सेम नहीं होंगे. सब एप्लीकेशन सब या विंडोज़ में एरर आ गया या फिर आप कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हो उसमें एरर आ गया, तो सबके एरर कोड किसी किसी के सेम हो सकते हैं मगर सॉल्यूशन सबके सेम नहीं हो सकते, है ना. तो स्टिक टिल द एंड, बता रहा हूँ. Step 1. Anytime you have a computer problem or device problem or any electronic device problem, even if it is a television set, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर टेलीविज़न सेट में भी प्रॉब्लम आ रही है, 90% of the time the problem can be solved by simply switching it off and turning it on again. सच बात है. Just reboot your device. 90% of the problem can be solved there. कुछ नहीं करना, बस रीस्टार्ट करो. मेरे कंप्यूटर में मैंने बहुत सारे ग्लिचेस, बहुत सारे एरर्स बस ऐसे ही सॉल्व कर दिए कि मैंने अपने कंप्यूटर को रीबूट कर दिया, सॉल्व हो गए. सिंपल रीबूट कैन डू इट मोस्ट ऑफ द टाइम. 90% of the time it just requires a simple reboot, turning it off and then turning it on again. Remember, when you call your SIM card company, what do they tell you to do? करते हो ना फ़ोन, सिग्नल नहीं आ रहे भैया, या फिर टावर नहीं आ रहा है भैया, नेट नहीं चल रहा है, क्या कहते हो?
ये कहते हैं वो। They simply tell you to switch your device off, remove the SIM, insert it again and switch it on. So in short, if you encounter any issue, simply turn the device off, even better unplug it and boot again. समझ रहे हो ना जो मैंने बताया? कुछ नहीं करना। शॉर्ट में कोई भी अगर पहले ही कोई भी चीज़, पहला स्टेप यही है, कोई भी इशू आए सिंपली टर्न द डिवाइस ऑफ। अगर वो अटक गया है, क्रैश कर गया है, एरर आ रहा है, इवन बेटर उसके बाद अनप्लग भी कर देना कभी कभी, और बूट अगेन, फिर उसको रीबूट करना। बस समझ के, रीबूट। स्टेप 2, माई फेवरेट स्टेप, वन ऑफ माई फेवरेट स्टेप्स, गूगलिंग। ओके, दिस इज मोर ऑफ अ आर्ट देन अ साइंस। सही बात है, ये एक आर्ट है, साइंस नहीं है। इसको करने के लिए मतलब एक आर्टिस्ट वाला वो चाहिए। मतलब मैं बता रहा हूँ फॉर्मेट तुम्हें। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट एन एरर मैसेज और अ बग। ठीक है, आएगा ही आएगा, कभी ना कभी एरर मैसेज आएगा या कोई बग आएगा। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एरर और बग। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा सब कुछ, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। एक्चुअली इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कंप्यूटर तुम्हें मैसेज दे रहा है, तुम्हें हिंट दे रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। एरर मैसेज इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कंप्यूटर इज टेलिंग यू व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज विद द कंप्यूटर और वट एवर द एप्लीकेशन इज। सो रिमेंबर द एरर कोड एंड द एरर मैसेज। इट विल लेट यू नो द एरर कोड विच विल लीड यू टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें कैसे पता चलेगा एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम है? एरर कोड, एरर मैसेज देगा, और मैसेज के अंदर होता है एरर कोड। वो कोड तुम्हें स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स बताता है। गूगल गूगल करो एग्जाम्पल। लेट मी एक्सप्लेन विथ यू, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद एन एग्जाम्पल। ओके, let's say if you want to export a Microsoft Word file into a PDF file and you get an error, तुम्हें एरर आता है, सो व्हाट डू यू डू? टाइप इन गूगल में टाइप करना इसी फॉर्मेट में MS वर्ड एरर एक्सपोर्टिंग PDF। उसके बाद ब्रैकेट में, या ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो जो स्पेसिफिक एरर कोड आया है उसको टाइप करना। नोट हाउ आई स्पेसिफिकली टाइप्ड द एरर मैसेज एज वेल। ठीक है, एरर मैसेज या एरर कोड, पूरा जो कोड के साथ पूरा जो मैसेज आएगा और कोड आएगा, उस पूरे को एक ब्रैकेट में अलग से ये जो लिखा है MS वर्ड एक्सपोर्ट एरर एक्सपोर्टिंग PDF टाइप करना। क्योंकि बहुत सारे एरर हो सकते हैं PDF में एक्सपोर्ट करने को। एक वर्ड फाइल को जब तुम PDF में एक्सपोर्ट करोगे तो बहुत सारे एरर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक ही एरर आए, बहुत एरर आ सकते हैं। और उस एरर कोड को और एरर मैसेज को एक ब्रैकेट के अंदर तुम्हें लिखना है और उसके बाद उसे पेस्ट करना है। नोट हाउ आई स्पेसिफिकली टाइप द एरर मैसेज एज वेल। दिस विल हेल्प इन फिल्टरिंग योर प्रॉब्लम एंड विल गिव यू द स्पेसिफिक रिजल्ट रिगार्डिंग द एरर। जैसे मैं बता रहा हूँ, हाउ आई स्पेसिफिकली टाइप द एरर मैसेज एज वेल, मैंने कैसे स्पेसिफिकली एक एरर मैसेज और एरर कोड को एक ब्रैकेट में लिखा। इससे क्या होगा? इट विल हेल्प इन फिल्टरिंग योर प्रॉब्लम एंड गिव यू द स्पेसिफिक रिजल्ट रिगार्डिंग द एरर। अब देखो, गूगल करते हो, मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स आते हैं एक ही प्रॉब्लम के। कितने रिजल्ट आते हैं, कुछ कितने तुमसे रेलिवेंट नहीं होंगे, पहले ही पेज में कितने तुमसे रेलिवेंट नहीं मिलेंगे। तो फिल्टर कैसे करोगे? ऐसे ब्रैकेट में स्पेसिफिक एरर मैसेज और एरर कोड दिखा के, लिख के, टाइप करके, ऐसे स्पेसिफिकली तुम फिल्टर करोगे अपने लिए बेस्ट रिजल्ट्स को। But you will also need to do a little trial and error yourself because many times there are lots of results on the web which is not related to your problem। जैसा मैंने अभी बताया, मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स आते हैं गूगल करने पे, जिसमें से कितने ही इररेलेवेंट होते हैं जो तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है जानने की, वो भी आएंगे। तो तुम्हें जो मैंने बताया है वो करना है। But I do have some general tips like remembering the keywords to your problem, and for example the software you are using, the error code, and what were you trying to do when the error code appeared। ठीक है, क्या करना चाह रहे थे जब तुम एरर कोड आया, क्या करना चाह रहे थे? एग्जाम्पल में MS वर्ड में फाइल एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, वर्ड फाइल को PDF फाइल में, ये करना चाह रहे थे। और कीवर्ड्स क्या होंगे? एरर कोड, और जो सॉफ्टवेयर तुम यूज़ कर रहे थे वर्ड फाइल को PDF में एक्सपोर्ट करने के लिए, ये सब कीवर्ड्स होंगे। अवॉइड यूजिंग लॉन्ग फ्रेजेस। देखो, गूगल ना
कोई इंसान नहीं है तो उसको लड़कियों की तरह इतने लंबे सेंटेंस या रिजल्ट्स या पूरे लव लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लॉन्ग फ्रेजेस मत लिखो, कीवर्ड्स टाइप करो, वो खुद रिजल्ट्स, रेलिवेंट रिजल्ट्स दे देगा। तुम चैट नहीं कर रहे हो यार उससे व्हाट्सएप में जो इतने लंबे लंबे लिख देते हो मैसेज, फायदा नहीं है। कीवर्ड्स लिखो, वही रिजल्ट आता है। उतने लंबे में पता नहीं कंफ्यूज जाएगा, तो समझ लो। स्टेप 3, ट्रबल शूटिंग विथ ट्रायल एंड एरर, a very invaluable skill because sometimes googling a problem will give you millions of results। जैसा हो सकता है गूगल में कभी रेलिवेंट रिजल्ट्स आएंगे, कभी इरेलीवेंट रिजल्ट्स आएंगे। बहुत सारे रिजल्ट्स इरेलीवेंट भी होते हैं क्योंकि अभी मिलियंस रिजल्ट आ रहे हैं, इतने ज़्यादा रिजल्ट थोड़ी होंगे तुम्हारी प्रॉब्लम के। तो तुम्हें क्या करना होगा, सॉरी मैंने ज़्यादा ज़ोर से सांस ले ली, माइक में आ गई होगी, सॉरी। समटाइम्स यू माइट ब्रूट फोर्स, तो तुम्हें क्या करना होगा, ब्रूट फोर्स मेथड यूज़ करना होगा। बट समटाइम्स यू फेस वेरी हार्ड कंप्यूटर प्रॉब्लम्स, और कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं कंप्यूटर में, जो बड़े बड़े टेकीज भी जिसमें अटक जाएं। सो अनदर स्टेप इज़ ट्रबल शूटिंग वेयर वी स्टार्ट आउट विद ज़ीरो एजम्पशंस। अब देखो ट्रबल शूटिंग अलग अलग टाइप की होती है। विंडोज़ की ट्रबल शूटिंग नहीं कह रहा हूँ, वो तो तुम करना ही करना, वो ज़रूरी है, वो आता है। जैसे डिवाइस ड्राइवर्स में ट्रबल शूट करके देख लिया कि क्या प्रॉब्लम है, वो कंप्यूटर या विंडोज़ उसको तुम्हें करके बता देगा। सॉरी मेरी सांस थोड़ी चढ़ रही है बिकॉज आई हैव एलर्जीज राइट नाउ, सो bear with me. Another step is troubleshooting where we start out with zero assumptions and we take a step back metamorphically until you can identify where the problem starts। इसका मतलब क्या है कि तुम ट्रबल शूट स्टार्ट करो, जो मैं मेथड बता रहा हूँ, मतलब ये तुम्हारे दिमाग में होगा। तो वेयर वी स्टार्ट आउट विद ज़ीरो एजम्पशंस, तो तुम ज़ीरो एजम्पशंस के साथ अपने प्रॉब्लम को देखोगे, स्टार्ट करोगे एंड हर बार एक स्टेप पीछे लोगे। अभी एग्जाम्पल में अच्छे से समझाऊंगा। एक स्टेप पीछे लोगे मेटामॉर्फिकली अंटिल यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम व्हाट द प्रॉब्लम इज, या फिर कहाँ पे वो पीछे स्टेप ले लेके तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ पे वो प्रॉब्लम एक्चुअली शुरू हुई है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल है, अच्छे से समझते हैं। ऐसे ही रेंज घुमाना पड़ेगा कभी कभी। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल माई वेब ब्राउजर ऑन माई लैपटॉप विच इज ऑन वाईफाई is really slow and the pages are barely loading। मैं एक वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ अपने लैपटॉप पे जो बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है, और पेज जो है बेयरली लोड हो रहे हैं, मतलब बहुत मुश्किल से लोड हो रहे हैं। सो व्हाट टू डू एज देयर आर नो एरर मैसेजेस। अब ऐसे में क्या करोगे, प्रॉब्लम तो है कि जो तुम्हारे वेब ब्राउज़र है उसमें जो प्रॉब्लम है उसमें क्या स्लो स्पीड की प्रॉब्लम है, ठीक है, नेट के स्लो स्पीड की प्रॉब्लम बहुत बेयरली। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि वो प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस चीज़ पे हो रही है, राउटर पे है, लैपटॉप पे है, डेस्कटॉप पे है, किस चीज़ पे है, कनेक्शन पे ही प्रॉब्लम हो रही है वहीं से, तो हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत स्लो पेज लोड हो रहे हैं या लोड ही नहीं हो रहे हैं कि कुछ मैसेज आ जा रहा है, नहीं मैसेज नहीं आ रहा है, लोड नहीं हो रहे, बहुत स्लो लोड हो रहे हैं, है ना। तो अब इसमें मैसेज तो नहीं है कोई तुम्हारे पास, एरर मैसेज तो नहीं पॉपअप हुआ, मगर प्रॉब्लम तो है ना। तो तुम क्या करोगे, एक स्टेप बैक लोगे, मेंटली दिमाग में सोचोगे, जीरो एजम्पशंस, मेंटली एक स्टेप बैकवर्ड्स लिया। तुम क्या करोगे अनदर ब्राउज़र यूज़ करोगे उसी लैपटॉप में। जैसे तुम मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो तो तुम गूगल क्रोम यूज़ करके देखोगे या ब्रेव यूज़ करके देखो या कुछ भी यूज़ करके देखो, करो सेम लैपटॉप पे। मगर अब क्या हुआ, मैंने दूसरा ब्राउज़र भी यूज़ किया मगर फिर भी मेरे पास वही प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उस ब्राउज़र में भी बहुत बेयरली पेज लोड हो रहे हैं। फिर आगे, सो आई स्विच टू माई डेस्कटॉप एंड यूज़ द इंटरनेट बट इट वर्क्स फाइन ऑन डेस्कटॉप। अब मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे स्विच करता हूँ, एक स्टेप पीछे और लिया, डेस्कटॉप पे स्विच किया, डिवाइस चेंज कर दी और उस पर देखा, अब उस पर क्या इंटरनेट फाइन चल रहा है। तो इससे क्या पता चला हमें, सो आई नैरोड इट डाउन टू दिस वेयर आई नो दैट द प्रॉब्लम इज आइदर ऑन द लैपटॉप और द राउटर। अब इससे क्या हुआ, देखो नेट चल रहा है तो प्रॉब्लम किस में है, आइदर लैपटॉप में या राउटर में। तो क्योंकि मेरे डेस्कटॉप में वायर्ड कनेक्शन है, अब मान लो मैंने नॉर्मली डेस्कटॉप है तो वायर्ड कनेक्शन से ही कनेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें ये पता चला कि वायर्ड कनेक्शन में जो होता है कनेक्शन ज़्यादा स्टेबल होता है। सो मे बी शिफ्टिंग द लैपटॉप क्लोजर टू द राउटर माइट सॉल्व इट। तो हम क्या करेंगे, जस्ट क्या पता बहुत दूर बैठ के हम चला रहे थे लैपटॉप राउटर से कि रेंज में नहीं आ रहा इसलिए कम स्पीड आ रही है, तो हम पास आएंगे
या फिर प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि हमारे वाईफाई की बैंडविड्थ डिवाइड हुई है, मतलब बहुत लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोग, तुम्हारे घर वाले दोस्तों को बता रखा है, तो क्या पता चोर की तरह वो भी आके वहाँ पे तुम्हारा पासवर्ड डाल के वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए वाईफाई का नाम हमेशा रखना साले गरीब रिचार्ज करा ले, ताकि बाहर वालों को कनेक्ट करते समय शर्म आए। तो इम्पोर्टेंट टिप है, काम करती है कभी कभी। ये गाली लिख देना सबसे बढ़िया। मैनी पीपल आर यूजिंग द वाईफाई सो द बैंडविड्थ इज डिवाइडेड। उससे क्या होता है कि बैंडविड्थ डिवाइड हो जाती है, जब बहुत सारे लोग वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं उससे वाईफाई की बैंडविड्थ डिवाइड हो जाती है, उससे तुम्हें कम बैंडविड्थ एलोकेट होती है, ठीक है। तो उससे ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। यू कैन ऑल्सो, अब इसका सॉल्यूशंस, अब तुम क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो चेंज द 5 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रॉम 2.5 गीगाहर्ट्ज बैंड। मे बी क्या पता वो सॉल्व करे। राउटर सेटिंग्स में जाके बैंड का जो रेंज है उसको 5 गीगाहर्ट्ज से 2.5 गीगाहर्ट्ज में चेंज कर दो, क्या पता इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दिस कैन बी अप्लाइड टू सॉफ्टवेयर टू। अब यही सेम मेथड सॉफ्टवेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन इफ यू डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर तुम देखो लास्ट एंड लास्ट क्या होगा, मरोगे तो नहीं, कंप्यूटर से धुआं भी नहीं निकलेगा। अगर तुम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करवा रहे हो, इवन इफ यू डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम, यू माइट डायरेक्ट द टेकी, मतलब जो जिसको तुम बुलाने वाले हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तुम क्या करोगे उसके लिए प्रॉब्लम्स को, उसको एक सही डायरेक्शन दे दोगे, ठीक है। अब जैसे तुमने एरर कोड स्पेसिफिक बता दिया उसको, तो उसको एक डायरेक्शन मिल गया, उसको मिल गया कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कंप्यूटर में, कि एरर कोड है, अब वो उसके ऊपर फोकस करके काम करेगा। तो तुम उसे एक राइट डायरेक्शन दोगे, उसका भी टाइम बचेगा, तुम्हारा भी टाइम बचेगा, क्या होता पैसे भी बच जाए, कम काम होगा तो पैसे भी बचेंगे। मैनी टाइम्स व्हेन यू टेक हेल्प फ्रॉम टेक सपोर्ट्स दे मेक यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू नैरो इट डाउन। अब होता है ना, जब तुम कंप्यूटर वालों को फ़ोन करते हो कि भैया ये दिक्कत हो गई है, तो वो क्या करते हैं बहुत बार, सॉरी वॉइस ऊपर नीचे हुई, वो क्या करते हैं बहुत बार कि तुम्हें बहुत सारे स्टेप्स करवाते हैं, ये करो ये करो ये करो। अरे तुम मोबाइल सिम वालों को ही फ़ोन करते हो तो क्या कहते हैं, स्विच ऑन ऑफ करो, फिर सिम निकालो, फिर आप सेटिंग्स डाउनलोड करो, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ना। तो वो इसीलिए करवाते हैं, क्यों करवाते हैं कि तुम नैरो डाउन कर लो एक प्रॉब्लम्स को, मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम जितना, मतलब अगर इतना बड़ा है तो नैरो होके इतनी हो जाए, प्रॉब्लम नैरो हो जाए। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। देखो, पहली चीज, सारे स्टेप्स करना, ट्राई ऑल द स्टेप्स दैट आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो, ठीक है। ट्राई एवरीथिंग। मे बी समटाइम्स यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट, हो सकता है कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जो तुम सॉल्व ना कर पाओ। क्यों? मे बी द प्रॉब्लम इज रियली हार्ड बट डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। क्या पता प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल है कि तुमसे नहीं हो पा रही है, तुम इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हो तुम, मगर उसमें फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने लैपटॉप के मॉनिटर या डेस्कटॉप के मॉनिटर पे पंच मत मारना, फ्रस्ट्रेट मत होना। नॉलेज इज़ बिल्ट ओवर टाइम। नॉलेज क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप ओवर टाइम बिल्ट होती है। कहते हैं ना कि वाइज मैन बिल्ड्स नॉलेज, बिल्ड्स विजडम ओवर टाइम। ये मैंने अभी अभी फ्रेम करके बोल दिया है, पता नहीं क्यों बोला, मगर जो भी है मतलब यही है कि नॉलेज इज बिल्ट ओवर टाइम, हल्के 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 करके बिल्ट होती है, मतलब एक्सपीरियंस से नॉलेज बिल्ट होती है। अगर तुम ट्राई करते रहोगे, करते करते रहोगे कि एरर आ रहा है मैं इसे सॉल्व करूँ, उसके बाद ट्राई करूँ, पहली बार नहीं होगा, दूसरी बार भी नहीं होगा, तीसरी बार भी नहीं होगा, मगर तुम उसके साथ सीख रहे हो ना, तुम्हें स्टेप्स पता चल रहे हैं, टेकी आया तुम उसको बुला रहे हो, ठीक है। अगर तुमसे नहीं सॉल्व हुआ, तुमने उसे बुलाया, तुम उसके बगल में बैठो, देखो वो क्या कर रहा है, उसके ने क्या किया, उससे पूछो ये क्या हुआ, और ये सब कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, नॉलेज बिल्ड होगी, हल्के हल्के तुम्हें भी पता चलेगा कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, पीसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो नॉलेज इज बिल्ट ओवर टाइम, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। इवन इफ यू हैव टू कॉल टेक सपोर्ट, अगर तुम्हें टेक सपोर्ट को बुलाना भी पड़ेगा, यू विल गिव देम इनफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकर। तुम उन्हें इतना कुछ तुमने ट्राई किया, तुम ये 3 स्टेप्स जो मैंने बोले, क्या क्या बोले, ट्राई टर्निंग इट ऑन एंड ऑफ, रिबूट करो, दूसरा गूगल करो स्पेसिफिकली जैसे मैंने कहा है वैसे उसी फॉर्मेट में, तीसरा ट्रबल शूट, ब्रूट फोर्स वाला ट्रबल शूट जो मेंटली करने को कह रहा हूँ, जो विंडोज़ में होता है वो ट्रबल शूट तो करना ही करना है, जो एक मेंटली है जिसमें मेटामॉर्फिकली तुम एक स्टेप पीछे लोगे और उसके बाद
नैरो इट डाउन करते रहोगे, ये 3 स्टेप तो करो ही करो। उसके बाद भी अगर तुम्हें टेक सपोर्ट बुलाना पड़ता है, इवन इवन आफ्टर ट्राइंग ऑल दोज 3 स्टेप्स, इवन इवन देन इफ यू हैव टू कॉल द टेक सपोर्ट, यू विल गिव देम इनफ इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकर। तो तुम उनको इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना डेटा पहले ही दे दोगे कि उनको सही डायरेक्शन में मदद हो जाएगी जाने में, एंड दे विल सॉल्व इट मच मोर क्विकर, एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अलॉन्ग विद इट। ठीक है, सो दिस इज द कंक्लूजन। टू समराइज पूरी वीडियो को समराइज करते हैं। पहला पहला स्टेप क्या है? टर्न इट ऑन एंड ऑफ अगेन। जस्ट एक शब्द में कहें, जस्ट रीबूट इट। जैसे जस्ट डू इट है, सही जस्ट रीबूट इट, एक बार रीबूट कर दो। दूसरा स्टेप, सर्च यूजिंग द टेक्निक्स आई टोल्ड। गूगल करो जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं उनके हिसाब से। वीडियो पीछे पॉज करो, पीछे जाके देखो, वो टेक्निक्स उन्हीं फॉर्मेट में सर्च करो। ठीक है। स्टेप 3, मेंटली ट्रबल शूट करो। ट्रबल शूट टू नैरो इट डाउन। ठीक है ना, मेंटली उस चीज़ को ट्रबल शूट करो। मेटामॉर्फिकली एक स्टेप पीछे जाओ और ध्यान से देखो कि कहाँ पे वो प्रॉब्लम शुरू हो रही है। एंड लास्ट, ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम आया तो अरे प्रॉब्लम आ गई, मैं नहीं कर रहा, कल लेके डब्बा जाएंगे, वही करेगा जो करेगा, ऐसा नहीं। सॉल्व करने की कोशिश तो करो कम से कम। पहले ही हार मान लोगे तो कहाँ से सॉल्व होगा? ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम ज़्यादा ख़राब कर दो, मगर कोई बात नहीं, एक दो बार हो जाता है, उससे नॉलेज ही बिल्ट होती है, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। तुम कुछ चीज़ खोलोगे, अपना पीसी खोलोगे, देखोगे, जो भी है एक्सपीरियंस मिलता है। हो जाता है कभी नुकसान भी, मगर ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट। नॉलेज इज बिल्ट व्हेन यू ट्राई अगेन एंड अगेन। जैसा मैं कह रहा हूँ, नॉलेज तभी बिल्ट होती है जब तुम बार बार कोशिश करते रहते हो। डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। इफ़ यू कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट दो, फिर एक और दे दो। अबे कोई जेई का पेपर थोड़ी है, पेपर थोड़ी है, इतने ही अटेम्प्ट मिलेंगे लिमिटेड। मेरे को नहीं पता वैसे जेई में कितने मिलते हैं, मगर कोई लिमिटेड अटेम्प्ट तो है नहीं। तो करते रहो बार बार ट्राई, क्या जा रहा है करने में? तुम्हारी चीज़ है, किसने दिलाई थोड़ी तुम्हें। फाइनल गेस्चर। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, इफ़ यू लाइक द प्रॉब्लम, इफ़ यू लाइक द प्रॉब्लम, क्या कह रहा हूँ भाई, if you like this video, please drop a like, please share this video, and do subscribe to my channel Many Gaming and Tutorials. Thank you so much for watching, and again, क्या again, sorry, कुछ again नहीं, bye, peace out.